खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर के तालीमी इदारे, टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जिम्स, थिएटर, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, ब्यूटी पार्लर और शादी हॉल समेत दीगर शोबे खोलने का फैसला कर लिया गया। 10 अगस्त से मार्केट्स हफ्ते को बंद रखने की पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ताजिर पुराने तरीकाकार के मुताबिक दुकानें खोल सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग में असद उमर का कहना था कि 7 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने का हतमी जायजा लिया जाएगा। 8 अगस्त से सेहती इलाकों के होटल्स खोल दिए जाएंगे। 10 अगस्त से जिम्स, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स को भी खोल दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज के लिए SOPs जारी किए जाएंगे, जबकि कबड्डी, कुश्ती और रग्बी के अलावा दीगर स्पोर्ट्स की इजाजत दे दी है। असद उमर ने कहा कि मार्केटें हफ्ते को बंद रखने की पाबंदी खत्म की जा रही है। ताजिर पुराने तरीकाकार के मुताबिक दुकानें खोल सकते हैं। 15 सितंबर से शादी हॉल्स खोले जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोला जा रहा है। मेट्रो बसों में खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं होगी। एक्सपो हॉल्स और ब्यूटी पार्लर्स 10 अगस्त से खोले जा रहे हैं, जबकि मज़ारात को भी खोला जा रहा है। ताहम सूबाई इंतजामिया से उर्स की इजाजत लेना होगी। अभी आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट क्रिमिनल मैटर्स पर बिल 2020 से पास कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बिल पर अपनी तरमीम वापस ले ली। ताहम MMA, PK, मैप और नेशनल पार्टी ने बिल की मुखालफत की है। तफसीलात के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में मुनक्कद हुआ। इजलास के इनकाद से कबल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट क्रिमिनल मैटर्स बिल 2020 के मुसवदे पर इत्तफाक किया गया। इसके बाद मुश्तरका बिल ऐवान में पेश किया गया। JUI, जमाते इस्लामी, PK मैप, नेशनल पार्टी और आज़ाद अरकान मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने बिल की सख्त मुखालफत की और बिल पेश करने और राय शुमारी के दौरान मुसलसल शोर शराबा किया। वजीर कानून फारूक नसीम ने क्लॉज वाइज बिल मंजूरी के लिए पेश किया। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने अपनी तरामीम वापस लेते हुए कहा कि हमारी अक्सर तरामीम मान ली गई, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा कि बिल पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बड़ी हद तक दूर हो गए, इसलिए अपनी तरामीम वापस लेता हूँ। वजीर कानून फारूक नसीम ने कहा था कि हमारा PP और नून लीग से इत्तफाक हुआ है। बिल के मुताबिक किसी शख्स की हवालगी पाकिस्तानी और आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी तो इसे हवाले नहीं किया जा सकेगा। हर 6 माह बाद अथॉरिटी असम्बली और सेनेट में रिपोर्ट पेश किया करेगी। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुक्मरान कश्मीर के नहीं बल्कि कुलभूषण के वकील हैं। मुनाफिकत के मसाइल हल नहीं होंगे, सौदेबाजी के इल्जामात का जवाब दें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हम अज खुद कश्मीरी आवाम के फैसले नहीं ले सकते। हमें वो पाकिस्तान बनाना है जहां सबको बराबरी के मौके मिले। हमें पहले घर को दुरुस्त करना होगा। हमें अपने और कश्मीरी आवाम के सामने सच्चा होना होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। वजीर आला और मेंबरान असम्बली मुलाकात करेंगे। कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग और तमीरात के इजलास और सूबा पंजाब के तलीमी निज़ाम में इस्लाहात पर इजलास की सदारत करेंगे। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर पहुंच चुके हैं। उनका जो दौरा तय था शेड्यूल के मुताबिक वो अभी लाहौर में पहुंच चुके हैं और वजीर आला और मेंबरान असम्बली ने मुलाकातें भी तय हैं और कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तमीरात के इजलास और सूबा पंजाब के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात पर इजलास की सदारत करेंगे। सूबा पंजाब के सिविल सर्वेंट्स बशमूल सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक खिताब भी करेंगे। वजीर आजम रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह भी करेंगे और इस मौके पर
खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में बता रहे हैं जो अभी वो लाहौर में पहुंच चुके हैं और कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग एंड तमीरात के इजलास और सूबा पंजाब के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात पर इजलास की सदारत करेंगे। सूबा पंजाब के सिविल सर्वेंट्स बशमूल सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक खिताब भी करेंगे। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शोएब हाशमी, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी शोएब हाशमी, इमरान खान के दौरे के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान का तैयारा जो है लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। अब से कुछ ही देर के बाद लाहौर एयरपोर्ट से वो सीधे ऐवान वज़ीर आला के लिए रवाना होंगे। ताहम वज़ीर आज़म के साथ वफाकी वज़रा जिनमें सेनेटर शिबली फराज, शफकत महमूद, हमाद अजहर जो हैं वो साथ इनके हमराह हैं। इसके अलावा मुशीर जो हैं मिर्जा शहजाद अकबर और चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग व डेवलपमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। वज़ीर आज़म का ये दौरा जो है वो एक रोज पर मुहित होगा। लाहौर में वज़ीर आज़म की मसरूफियात जो है वो कुछ इस तरह से होंगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पहले मुलाकात जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से होगी। वज़ीर आला पंजाब जो है वो वज़ीर आज़म को पंजाब के तरक्याती स्कीमों के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। इसके बाद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग व तामीरात के इजलास की सदारत करेंगे और इन्हें हाउसिंग और तामीरात के हवाले से जो मंसूबे हैं उसकी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। जिसके बाद वज़ीर आज़म सूबा पंजाब के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। इसके बाद जो है वज़ीर आज़म को सूबा पंजाब के सिविल सर्वेंट्स और सेक्रेटरीज, कमिश्नर और पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और जो ब्यूरोक्रेसी है इसे जरूरी हदायत जो है वो भी देंगे। जिसके बाद वज़ीर आज़म रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह करेंगे और इस मौका पर खिताब करेंगे। तमाम वज़ीर आज़म की लाहौर में एक रोज़ा मसरूफियत में जो है तो उसमें पंजाब के जो वज़रा हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो भी ज़ेरे बहस आएगी। ताहम जिन वज़रा की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी उनकी सरसरिश जो है वो भी की जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म पंजाब में जो सूबाई वज़रा हैं उनसे मुलाकातें जो हैं वो भी करेंगे। ताहम गवर्नर पंजाब से भी उनकी मुलाकात जो है वो होगी। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तमाम तर तफसीलात के बारे में आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक रोज़ा दौरे के बारे में बता रहे थे कि वो लाहौर पहुंच चुके हैं और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से उनकी मुलाकात भी तय है और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के तमाम लोगों के साथ उनकी मुलाकात भी हो। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी, समाजी और माशी हालात पर, गिरदो पेश के वाकयात पर,
खबर और उससे जुड़े हकाइक। इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात। हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक, ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सलामती कौंसिल की जानिब से मसला कश्मीर को उठाने का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आलमी अमन बरकरार रखना इसकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, मसला कश्मीर 70 बरसों से सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद भी सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करने पर कौंसिल मेंबरान के शुक्रगुजार हैं। कौंसिल मेंबरान ने कशीदगी में कमी, आलमी कवानीन के एहतराम और मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की पोजीशन बहुत वाज़ेह और गैर मुतज़लज़ल है। इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सलामती कौंसिल ने कश्मीरियों को साफ शफाफ रेफरेंडम के जरिए हक़ खुद इरादियत दिया है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। और अभी आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब जोंग जुन ने कहा है कि चीन को भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि भारत ने अगस्त 2019 को आइनी तरमीम के जरिए कश्मीर की हैसियत यकतरफा तौर पर तब्दील की, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ी। 1 साल बाद भी कोई बुनियादी बेहतरी नहीं आई, बल्कि कश्मीर में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। जोंग जुन का कहना था कि चीन यकतरफा इक़दामात की मुखालिफत करता है, जिनसे सूरत हाल पेचीदा होगी। हम मुतल्लिका फरीकों से ज़ब्तो तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने का मुतालबा करते हैं। अभी आपको अहम खबर से आगाह करें कि नैब ने मरियम नवाज से अराजी की रसीदें मांग ली हैं। नैब दस्तावेजात के मुताबिक अराजी से मुतालिक तफसीलात जमा कराने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज से पूछा गया कि जमीन खरीदने के लिए रकम कहां से आई। कहा गया कि अराजी की खरीदारी पर कितना टैक्स और कितनी ड्यूटी थी, मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि नैब ने मरियम नवाज से अराजी की रसीदें मांग ली हैं। नैब दस्तावेजात के मुताबिक अराजी से मुतालिक तफसीलात जमा कराने की हिदायत भी की गई है। मरियम नवाज से पूछा गया है कि जमीन खरीदने के लिए रकम कहां से आई। कहा गया है कि अराजी की खरीदारी पर कितना टैक्स और कितनी ड्यूटी दी, मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। बात करते हैं लाहौर से टीवी टुडे के नुमाइंदे शोएब हाशमी से। जी शोएब हाशमी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने मरियम नवाज से 1440 कनाल अराजी की रसीदें जो हैं वो तलब कर रही हैं। आपको बताता चलूं कि मरियम नवाज को तमाम तर दस्तावेजात जो हैं वो 11 अगस्त को नैब लाहौर के दफ्तर हमरा लेकर आने की हदायत की गई है। और इस हवाले से जो नोटिस है नैब की जानिब से वो जाती उमरा में मरियम नवाज की रिहाइश गाह पर इरसाल कर दिया गया है। इसके अलावा मरियम नवाज को मुख्तलिफ मोज़ाजात से हासिल की गई अराजी से मुतालिक तमाम तर तफसीलात जो हैं वो जमा करवाने की हदायत की गई है। जबकि इसके साथ ही साथ मरियम नवाज से ये पूछा गया है कि जमीन खरीदने के लिए जो रकम है वो कहाँ से आई, और क्योंकि उसके जराए जो हैं वो भी मांगे गए हैं कि जमीन को खरीदने के लिए जो जराए थे हुकूम के वो कहाँ से हासिल किए गए हैं। इसके अलावा अराजी की खरीदारी पर कितना टैक्स और कितनी ड्यूटी जो है वो फराहम की गई है। इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मरियम नवाज से नैब लाहौर ने तलब कर ली हैं। जबकि 1400 कनाल में से अगर कोई जमीन फरोख्त की गई है तो इसकी तफसीलात जो है वो किससे मांगी गई हैं। इसके अलावा इनसे ये भी पता किया गया है कि जमीन किस मकसद के लिए हासिल की गई है और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि मज़कूरा जमीन जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल की जा रही है या फिर इसे ज़रई काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम आपको बताता चलूँ कि ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने रायगढ़ में जो जमीन हासिल की है उसमें कानून जो है उसकी खिलाफ वर्जी भी की गई है। जबकि ज़ाब्ता
کا نور ہے، اس میں اراضی کے حوالے سے انتہائی سستے داموں اس زمین کو خریدا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شریف خاندان کی جانب سے 2013 میں 3568 کنال اراضی جو ہے وہ خلاف قانون خریدی گئی۔ ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ زمین نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ شمیم بی بی کے نام منتقل کی گئی ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق شمیم بی بی کے نام 1936 کنال اراضی منتقل کی گئی ہے۔ تاہم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے نام منتقل ہونے والی زمین جو ہے وہ 12 ایکڑ ہے۔ اس حوالے سے نیب نے تمام تفصیلات جو ہیں وہ مریم نواز سے طلب کر لی ہیں اور انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ نیب کی جانب سے جو بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں وہ مریم نواز شعیب، نیب نے مریم نواز سے اراضی کی رسیدیں تو مانگ لی ہیں، مریم نواز کی طرف سے کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ کیا تفصیلات ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس سے قبل مریم نواز کی جانب سے تو نہیں، البتہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم کی جانب سے چیزیں سامنے آئی تھیں کہ نیب کی جانب سے زیادتی کی جا رہی ہے اور اگر نیب نے طلب کیا ہے تو ہمیں ابھی تک اس کا نوٹس جو ہے وہ موصول نہیں ہوا۔ تاہم یہ بیان آنے کے بعد نیب کی جانب سے باقاعدہ طور پر نوٹس جو ہے مریم نواز کی طلبی کا وہ ذاتی عمرہ ان کی رہائش گاہ پر انہیں ارسال کر دیا گیا ہے۔ تاہم مریم نواز کی جانب سے ابھی کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم ذرائع کے مطابق 11 اگست کو مریم نواز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیب لاہور کے دفتر پیش ہوں گی اور جو بھی تفصیلات چیزیں مانگی گئی ہیں نیب کی جانب سے اس کا ریکارڈ دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں لاہور سے مریم نواز کی جو نیب کی طرف سے رسیدیں مانگی گئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور کورونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 17 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6052 ہو گئی۔ مزید 782 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,82,644 ہو گئے۔ 826 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2,58,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 17 مریضوں کی زندگیاں نگل لیں۔ سندھ میں 2,250، پنجاب میں 2,164، خیبر پختونخوا میں 1,219، بلوچستان میں 137، گلگت بلتستان میں 55، آزاد کشمیر میں 57 اور اسلام آباد میں 170 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 782 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 94,040، سندھ میں 1,22,760، خیبر پختونخوا میں 34,432، بلوچستان میں 11,821، گلگت بلتستان میں 2,287، اسلام آباد میں 15,182، آزاد کشمیر میں 2,124 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,93,00,000 سے بڑھ گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 7,18,000 ہو گئی۔ 1,25,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے۔ موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 7,18,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,62,804، برازیل میں 98,644، میکسیکو میں 50,517، روس میں 14,606، بھارت میں 41,638، ترکی میں 5,798، ایران میں 17,976، افغانستان میں 1,300، سعودی عرب میں 3,055 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 46,413، اٹلی میں 35,187، اسپین میں 28,500 اور فرانس میں 30,312 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ کراچی میں بارش کے چوتھے اسپیل نے جل تھل ایک کر دیا۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ گلستان جوہر میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ کراچی میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ شہر قائد کے بیشتر علاقوں میں پانی ہی پانی ہے۔ کورنگی، کریک ڈاؤن اور نارتھ نظم آباد کے ڈی اے چورنگی اور نارنگ چورنگی کی سڑکیں پانی میں ڈوبی رہی ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی میں بوندیں برستے ہی کہ الیکٹرک کا سسٹم ٹھس ہو گیا، کئی فیڈر ٹرپ کر گئے۔ نارتھ ناظم آباد، لیاری، صدر، ملیر، کورنگی میں کئی گھنٹے سے بجلی غائب ہے۔ لیاقت آباد، انچولی، فیڈرل بی ایریا کے مکین بھی پریشانی سے دوچار ہیں۔ پاک سرزمین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پہلا نشان حیدر پانے والے میجر محمد طفیل کا آج 62واں یوم شہادت ہے۔ جرت و بہادری کی درخشندہ مثال میجر محمد طفیل کی تعیناتی جون 1958 میں ایسٹ پاکستان رائفلز میں ہوئی۔ اگست 1958 کو انہیں لکشمی پور کے علاقے میں دشمن کے خلاف کارروائی کا حکم ملا۔ میجر طفیل محمد نے دشمن کی چوکی پر حملہ کیا۔
जहां इन्हें दुश्मन की तरफ से बरसती गोलियों का सामना करना पड़ा। शदीद जख्मी होने के बावजूद मेजर तुफैल आगे बढ़ते रहे और एक दस्ती बम फेंककर दुश्मन की मशीन गन को नकारा बना दिया। मादरे वतन का बहादुर बेटा दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बना रहा और जामे शहादत नोश कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के वजीर दिफा की वीडियो लिंक पर गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, दोनों मुल्कों का दिफाई ताल्लुक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिक्योरिटी के शोबे में ताउन और पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ अज़्म के हवाले से भी बातचीत की गई। जापानी वजीर दिफा ने कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा और कहा कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की कोशिशें काबिले तहसीन हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने के बाद पाकिस्तान और जापान के दरमियान स्टाफ लेवल बातचीत शुरू करने, तरबियत, मुश्तरका मशकों और क़ज़ाक़ी के खिलाफ इक़दाम करने पर भी इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए ताउन की पेशकश पर जापान का शुक्रिया भी अदा किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात के मुताबिक मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 में मुजव्वज़ा तरमीम पर गौर किया गया। वजारत पेट्रोलियम को ओगरा में सूबों की तजावीज़ शामिल करने का टास्क सौंप दिया गया, जबकि लोअर चश्मा राइट कैनाल पंजाब के स्पुर्द करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी के मुस्तकिल किरदार पर गौर करते हुए स्कूलों और असासा को वजारत बराए वफाकी तालीम से मुतल्लिका सूबाई तालीमी महकमों में मुंतकिल करने का उसूली फैसला किया गया। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मौजूदा माली साल के इख्तिताम से कबल ये अमल मुकम्मल करने की हिदायत की। वजारत वफाकी तालीम सूबों के साथ मुशावरत से स्कूलों की मुंतकिली और इंजमाम का मनसूबा मुरतब करेगी। कोरोना वायरस से निमटने की हिकमत अमली भी इजलास में पेश की गई। काउंसिल ने कोरोना से निमटने के लिए हुकूमती हिकमत अमली की तारीफ की। एलामिये में कहा गया है कि खाम तेल और कुदरती गैस का विंडफॉल लीवर और 50% हिस्सा सूबों के दरमियान तकसीम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, नैब आज़ाद इदारा है, किसी को भी तलब कर सकता है, हमारे लोगों को भी तलब किया जा सकता है। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, इन्हें तावीज़ धागे का काम करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, इंशाअल्लाह इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेंगे। इस माह APC ना हुई तो अगले माह मुहर्रम शुरू हो जाएगा। आसिफ जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बेटे को रखा हुआ है। ऑटोमेटिक हो जाएगा कि किसी एक्सीडेंट खुदा न खास्ता से पहले ट्रेन खुद रुक जाया करेगी और पाकिस्तान सारी कौम, मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। ना इससे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी आया, ना शायद बाद कभी आए, क्योंकि किसी ने इस ट्रैक को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ने ये इमरान खान के नसीब में लिखा था कि वो इस ट्रैक को हाथ लगाए, और ये ट्रैक जो है 70.62 पॉपुलेशन में से गुजरता है। जब 13 साल पहले मैंने कहा था तो उस वक्त 62-63% आबादी में से गुजरता था। आबादी इतनी ट्रैक के इर्द गिर्द फैली है कि ये 71% पॉपुलेशन के दरमियान में से गुजरता है। और ये ट्रैक जो है, इसमें लोग फुटबॉल खेलते हैं, इसमें लोग क्रिकेट खेलते थे, इसमें लोग नमाज जनाजा पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो 34 ट्रेनें चल रही हैं हमारी, ये 140 हो जाएंगी। जो 16 फ्रेट ट्रेनें चल रही हैं ये 160 हो जाएंगी। हम प्राइवेट कंपनीज को, हमारे पास तो वो भी शुरू होगा, ताकि आने वाली नस्लों में एक बात जा सके कि इस शहर की सही खिदमत हो। अभी आपको बताएं कि LNG के गैर कानूनी ठेकों से मुतालिक करप्शन केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पहले दिन से कह रहे हैं नैब को ख़त्म कर दें वरना ये पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। आज हर इदारा ज़वाल पजीर है, अवाम मुश्किल में है। 2 साल से इंक्वायरी शुरू है लेकिन रेफरेंस दायर ना हो सका।
LNG के गैर कानूनी ठेकों से मुतालिक करप्शन केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान आबासी के साहबजादे अब्दुल्ला खाकान आबासी समेत 5 नए मुल्जिम नामजद किए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान आबासी ने कहा, 2 साल से इंक्वायरी शुरू है मगर रेफरेंस दायर नहीं हो सका। अपनी और खानदान की हर ट्रांजैक्शन नैब के हवाले की थी। वो और उनके बेटे अकाउंट के पैसे पर टैक्स अदा करते हैं। हम नैब इदारे को खत्म नहीं कर सके। कोई एक जमात ये काम नहीं कर सकती थी। हुकूमत 2 साल में किसी इदारे का सरबराह नहीं लगा सकी। कोई शख्स हुकूमत के लिए काम नैब ने 200 केनाल अराजी केस में मरीम नवाज को तलब कर लिया। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा केस में वजीर आला उस्मान बुज़दार को भी तलब कर लिया गया। नैब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब को शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा के केस में तलब किया गया है। वजीर आला पंजाब को 12 अगस्त को दिन 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई। दो 200 केनाल जमीन के केस में नैब ने मरीम नवाज को भी 11 अगस्त को तलब कर लिया है। मरीम नवाज को मुतल्लिका दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। दौरान तफ्तीश आमदन के जराए भी पूछे जाएंगे। 200 केनाल जमीन 2013 में खरीदी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में गुनहगार पाए गए और मुलजिम को रिटायर करने के दायर 2 दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया गया है। बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार सरदार बहादुर अली ने किया। लाहौर हाई कोर्ट इंतजामी कमेटी ने 3 जुलाई को अरशद मलिक को सुनने के बाद नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला किया था। नोटिस के मुताबिक अरशद मलिक बड़े जुर्म के मुर्तकिब हुए, जिसकी वजह से ज्यादा सजा के तौर पर नौकरी से फारिग किया जाता है। इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक की कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त भी रद्द कर दी। अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को नैब रेफरेंस में सजा सुनाई थी। वीडियो स्कैंडल लीक होने के बाद वो इंक्वायरी में कसूरवार साबित हुए। सऊदी अरब से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज का कहना है कि मसला कश्मीर पूरी दुनिया में उजागर हो रहा है और इंसानी हुकूक की तंजीमें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में कश्मीर ओवरसीज फोरम की जानिब से मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी यकसा तौर पर आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। हम यक आवाज़ होकर कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं। कश्मीर ओवरसीज फोरम के चेयरमैन सरदार रज़ा खान का कहना था कि वो बतौर कश्मीरी पाकिस्तान की अब तक की सभी हुकूमतों और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमेशा कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया है और भारत को दुनिया भर में बेनकाब करने में किरदार निभाया। आलमी मंजरनामे से भी खबरें सब पहुंचाएंगे आप तक, ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि लेबनान धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद 157 तक पहुंच गई, जबकि 5000 अफराद जख्मी हैं। बेरूत में मलबे में दबे अफराद की तलाश जारी है। फ्रांसीसी सदर ने बेरूत के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बेरूत में होने वाले धमाकों में 4 बांग्लादेशी शहरी भी हलाक हुए। फ्रांस और अमेरिका का भी एक शहरी हलाक होने वालों में शामिल है। लेबनान की हुकूमत ने धमाके की वजह जानने के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है, जिसे 4 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने का कहा गया है। फ्रांसीसी सदर लेबनान के दौरे पर बेरूत पहुंचे, जहां
उन्होंने हादसे की जगह का दौरा भी किया। रूस की जानिब से इमदादी सामान और मेडिकल टीम बैरूत पहुंच गई है, जबकि इटली ने धमाके की तहकीकात करवाने के लिए केमिकल एक्सपर्ट्स लिबनान भेज दिए हैं। तुर्की की रेस्क्यू टीम भी इमदादी सामान लेकर पहुंच चुकी है। इराक ने लिबनान को खाम तेल बतौर इमदाद भेजने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के हवाले से बरतानवी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। बरतानवी माहिरीन ने इंकशाफ किया कि सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस की दूसरी सख्त तरीन लहर आने का खदशा है। मौसम सरमा के वस्त में कोरोना वायरस की दूसरी लहर उरूज पर होगी। कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया भर में तहकीकात जारी हैं। बरतानवी माहिरीन ने कोरोना वायरस के हवाले से नई तहकीक करके दुनिया के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। बरतानवी माहिरीन ने दुनिया को तंबीह की है कि मौसम सरमा में कोरोना वायरस की शिद्दत आ सकती है। मुमकिन है रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख केसेस सामने आएं। माहिरीन ने कहा कि दिसंबर में कोरोना वायरस एक मुख्तलिफ किस्म में सामने आएगा। नई किस्म के कोरोना वायरस से अमवात की तादाद कोविड-19 से ज्यादा हो सकती है। एहतियाती तदाबीर और समाजी फासलों को बरकरार रखकर वायरस से महफूज रहा जा सकता है। कोरोना वायरस ने बरतानवी मईशत को हला कर रख दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि बरतानवी मईशत